सांसद जी, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? अरे भैया, इसलिए आता है जिस नेता को जनता का दर्द दिखाई देता है उसे गुस्सा भी आता है। और जब किसान का बेटा गुस्से में बोलता है तो सत्ता की कुर्सियां हिलने लगती हैं। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर अपने देसी अंदाज में ऐसी बात कह दी जो सीधे जनता के दिल में उतर गई। भरी सभा में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लोग पूछते हैं कि आपको इतना गुस्सा क्यों आता है। मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, भ्रष्टाचार नहीं करता, गलत काम नहीं करता, कमीशनखोरी नहीं करता और जनता के साथ कोई अन्याय न हो इसलिए खून खोलता है। क्या बात है, सच। तो मुझे छोटा मोटा गुस्सा आ जाता है। लोग ऐसे आपको गुस्सा क्यों आता है? सच्चा आदमी को तो गुस्सा ही आता है। और सच्चा जो साधु होता है वो सच्ची बात कहता है और वो वचन सिद्धि भी होता है, सच्चा साधु। प्रकाश दास जी को बहुत गुस्सा आता है। प्रकाश दास जी पिछली बार मैंने कहा मेरी पार्टी ज्वाइन करो ना, आप क्यों जा रहे हो बीजेपी? पिछली बार कहा था सुनो, ये माने नहीं। अब की बार हम कुछ साधुओं को भी लाएंगे, कोशिश करेंगे भाई साधु संत महात्मा कोई भी मौलवी अगर हमारी पार्टी के अंदर आना चाहता है, हम चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी से हटके कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका सम्मान है। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी के अंदर भी कई किसानों के बेटे और एसी के लोग अच्छे हैं, उनकी मजबूरी है, वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि अगर जरा सा भी बोल दे तो उनकी टिकट काट दे बेचारों की, लोग अंदर से तड़पते रहते। वो वहां बैठे ही मुझे आशीर्वाद है। कई शादियों में मुझे परिवार मिलते हैं तो उनके पिताजी कहते हैं वो कैसा चल रहा पार्टी में, बीजेपी में ठीक है क्या? बिल्कुल। इतने उनका बेटा कहता अंकल अंकल मैं तो पापा का साथ नहीं, मैं तो आरएलपी में हूँ, पापा बीजेपी के अंदर। तो आप बताइए कि नया जो यूथ है, नए बच्चे हैं, ये क्रांति का आगाज है। बोलने वाला आदमी शांत नहीं रह सकता। जिसे किसान का दर्द दिखाई देता हो, बेरोजगार नौजवानों की पीड़ा समझ में आती हो और गरीब की आवाज़ सुनाई देती हो, उसे गुस्सा आएगा ही आएगा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि साधु संत आशीर्वाद दें, नौजवान साथ दे, जैन जी जोश दिखाए तो 2028 विधानसभा चुनाव जो राजस्थान में होने वाले हैं, आखिरी लड़ाई होगी और किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ये सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, ये राजस्थान की राजनीति में बदलाव का बिगुल है। हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट कहा, उन्होंने आज तक कोई लड़ाई हारी नहीं है। अगर 2028 में जनता ने साथ दिया तो राजस्थान में आरएलपी की सरकार बननी तय है और किसान, नौजवान, आम आदमी की आवाज़ सीधे सत्ता तक पहुंचेगी। सबसे बड़ा सवाल, क्या 2028 में सचमुच किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या हनुमान बेनीवाल तीसरे विकल्प के रूप में बड़ा राजनीतिक चमत्कार कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। आप बने रहें द पिलल्लावी के साथ। नमस्कार।